क्या आपने कभी किसी सपने के लिए दिन रात एक कर दिया हो, लेकिन वो पूरा तब हुआ जब आपने उम्मीद छोड़ दी थी? क्या कभी ऐसा लगा हो कि सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन उसी मोड़ पर जिंदगी ने आपको नई राह दिखा दी? दोस्तों, ये कोई इत्तेफाक नहीं होता। यह ब्रह्मांड का टाइमिंग सीक्रेट होता है, एक ऐसा गहरा रहस्य जो बताता है कि हर चीज अपने सही समय पर ही घटती है, और जब वो समय आता है ब्रह्मांड खुद रास्ता खोलता है। स्वागत है आपका रेडिफाई हिंदी में, जहां हम किताबों से सीखकर जिंदगी को बदलना सीखते हैं। आज की ये कहानी, ये ज्ञान आपकी सोच को अंदर से हिला देगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एक ब्रह्मांड का रहस्य और शुरुआत का हुक। कभी आपने खुद से यह सवाल पूछा है, क्यों मेरी जिंदगी में वो चीज नहीं आ रही जिसकी मैं दिल से कामना कर रहा हूं? क्यों मैं इतना प्रयास कर रहा हूं फिर भी नतीजे वैसे नहीं मिल रहे? शायद आपने कोई सपना देखा होगा, कोई लक्ष्य बनाया होगा, कोई प्रार्थना की होगी, और फिर महीनों, शायद सालों तक इंतजार किया होगा। लेकिन जब वो चीज नहीं मिली तो आपने सोचा होगा कि शायद ब्रह्मांड ने आपको नजरअंदाज कर दिया। पर सच्चाई ये है कि ब्रह्मांड कभी किसी की प्रार्थना को नजरअंदाज नहीं करता। वो हर भावना, हर इच्छा, हर कंपन को सुनता है, लेकिन वो सिर्फ तभी प्रतिक्रिया देता है जब समय उपयुक्त होता है। और यही है ब्रह्मांड की टाइमिंग का रहस्य। ब्रह्मांड की यह समय निष्ठा, टाइमिंग उतनी ही सटीक है जितनी कि सूर्य का हर रोज पूर्व से उगना और पश्चिम में अस्त होना। जब हम ये समझने लगते हैं कि हर चीज ब्रह्मांड की एक गहरी योजना के तहत घटित होती है, तब हमारी जावलू, बेचैनी कम हो जाती है और विश्वास बढ़ता है। लेकिन यह समझना आसान नहीं है, क्योंकि इंसान स्वभाव से जल्दी चाहता है। हम चाहते हैं कि हमारी इच्छाएं अभी पूरी हों, हमारे सवालों के जवाब तुरंत मिले। हम चाहते हैं कि सफलता बिना देर के कदम चूमे, और जब ऐसा नहीं होता तो हम टूटने लगते हैं, खुद पर शक करने लगते हैं, और कई बार ब्रह्मांड या ईश्वर से ही नाराज हो जाते हैं। लेकिन आइए इस रहस्य को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। कल्पना कीजिए कि आप एक बीज बोते हैं, आम का, पीपल का या किसी सुंदर फूल का। आपने जमीन तैयार की, बीज डाला, पानी दिया, धूप मिली। अब आप चाहते हैं कि अगले ही दिन वो बीज फूट जाए, पेड़ बन जाए और फल दे। क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि बीज के पास भी एक समय होता है। उसे मिट्टी के नीचे रहकर, अंधेरे में रहकर खुद को तोड़ना होता है, भीतर से नया जीवन उपजाना होता है। और जब समय आता है तब वह मिट्टी को चीर कर ऊपर आता है और फिर एक पेड़ बनता है। बिल्कुल यही प्रक्रिया इंसान की इच्छाओं के साथ होती है। आपकी इच्छाएं ब्रह्मांड में भेजे गए बीजों की तरह होती हैं, लेकिन उन बीजों को फल बनने में समय लगता है, और उस समय का निर्धारण आप नहीं करते, ब्रह्मांड करता है। इसीलिए जब चीजें देर से होती हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो नहीं होंगी, बल्कि इसका अर्थ ये होता है कि वो सही समय पर बेहतर रूप में आपके जीवन को पूरी तरह बदलने के लिए आ रही है। यहां एक और गहरी बात समझने योग्य है। ब्रह्मांड न केवल हमें सही चीज सही समय पर देता है, बल्कि कई बार हमें उन चीजों से बचा भी लेता है जो हमारे लिए अभी हानिकारक हो सकती है। कभी कभी आपकी कोई बहुत बड़ी ख्वाहिश पूरी नहीं होती और आपको लगता है कि ये असफलता है, लेकिन जब आप कुछ समय बाद पीछे मुड़कर देखते हैं तो आपको एहसास होता है कि जो नहीं हुआ वही आपके लिए अच्छा था। यही है ब्रह्मांड की बुद्धिमत्ता, डिवाइन विजडम। वो आपको आपके समय से नहीं, आपकी तैयारी के अनुसार देता है। और यह तैयारी सिर्फ बाहरी नहीं होती, ये मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक स्तर पर होती है। ये बात हजारों सालों से हमारे ग्रंथों में भी कही गई है। जब शिष्य तैयार होता है तभी गुरु प्रकट होता है। इसका अर्थ यही है कि जब आपकी चेतना एक निश्चित स्तर पर पहुंचती है, जब आपके अंदर संकल्प और संयम का मेल होता है, जब आपके विचार ब्रह्मांड की ऊर्जा से मेल खाने लगते हैं, तभी वो ब्रह्मांड आपको उस दिशा में धकेलता है जहां आपका भाग्य आपका इंतजार कर रहा होता है। अब जरा एक पल के लिए सोचिए, अगर आपको कोई बहुत बड़ी चीज समय से पहले मिल जाए और आप उसके लिए तैयार ना हो तो क्या होगा? उदाहरण के तौर पर
मान लीजिए कोई व्यक्ति अचानक करोड़ों रुपए जीत ले, लेकिन उसे धन को संभालना नहीं आता, तो क्या वो धन लंबे समय तक उसके पास रहेगा? नहीं। इसी तरह यदि आपको वो रिश्ता मिल जाए जिसकी आप चाह रखते हैं, लेकिन आप भावनात्मक रूप से परिपक्व न हो, तो क्या वह रिश्ता टिक पाएगा? शायद नहीं। यही वजह है कि ब्रह्मांड देरी करता है, लेकिन वो आपको तैयार करने में लगा होता है। तो अगली बार जब आपकी प्रार्थनाएं पूरी होने में देर लगे, तो घबराइए मत। समझिए कि ब्रह्मांड अभी भी आपके लिए काम कर रहा है। मिट्टी के नीचे अंधेरे में आपकी जड़ों को मजबूत बना रहा है, क्योंकि जब आपकी जड़ें गहरी होंगी तभी आप ऊंचाइयों तक जा सकेंगे, बिना गिरे, बिना डगमगाए। और इसी अद्भुत यात्रा की शुरुआत हम आज इस वीडियो में करने जा रहे हैं, क्योंकि जब आप इस रहस्य को समझ जाते हैं तो आप एक नई दृष्टि से जीवन को देखना शुरू कर देते हैं। तब आपको हर देरी में एक सीख नजर आती है, हर रुकावट में एक तैयारी, और फिर आप भी कहेंगे, सही समय पर ब्रह्मांड खुद रास्ता खोलता है। 2. ब्रह्मांड कैसे काम करता है? अब जब हमने यह समझ लिया कि ब्रह्मांड की टाइमिंग हमेशा सही होती है और हर चीज अपने निश्चित समय पर होती है, तो अगला सवाल यह उठता है, आखिर ब्रह्मांड काम कैसे करता है? क्या वाकई कोई ऐसी शक्ति है जो हमारी इच्छाओं को सुनती है, हमारे संकल्पों को समझती है और फिर उसी के अनुसार परिस्थितियां बनाती है? इसका उत्तर है हां, लेकिन यह प्रक्रिया इतनी सीधी और सरल नहीं होती जितनी हमें दिखाई देती है। ब्रह्मांड एक अत्यंत संवेदनशील, बुद्धिमान और ऊर्जा आधारित प्रणाली है, जो सिर्फ हमारी जुबान से निकली बातों को नहीं, बल्कि हमारे विचारों, भावनाओं और कंपनों, वाइब्रेशंस को पढ़ता है। यह वही ब्रह्मांड है जिसने सूर्य, चंद्रमा, आकाशगंगा, महासागर और जीवन की हर सांस को एक अद्भुत संतुलन में बांध रखा है। और इसी संतुलन में शामिल है हमारी इच्छाएं और उनका समय। ब्रह्मांड की कार्यप्रणाली को समझने के लिए पहले हमें यह समझना होगा कि यह पूरी सृष्टि ऊर्जा से बनी है और हम भी उसी ऊर्जा का हिस्सा हैं। हमारे विचार, हमारी भावना, हमारी कल्पना, यहां तक कि हमारा विश्वास भी एक प्रकार की ऊर्जा है। जब हम कोई विचार लगातार दोहराते हैं, उस पर यकीन करते हैं, तो वह विचार ब्रह्मांड में एक विशेष कंपन, वाइब्रेशन पैदा करता है। ब्रह्मांड उस कंपन को पकड़ता है और फिर धीरे धीरे वैसी ही परिस्थितियां हमारे जीवन में लाना शुरू करता है जो उस विचार से मेल खाती हो। लेकिन ब्रह्मांड केवल उस विचार को नहीं देखता जो आप किसी एक दिन सोचते हैं या किसी मंत्र को एक बार बोलते हैं। नहीं, वह देखता है कि आप लगातार क्या सोचते हैं, कैसा महसूस करते हैं और आप कितनी गहराई से उस चीज को अनुभव करते हैं, क्योंकि जो चीज आप महसूस नहीं करते वह ब्रह्मांड तक नहीं पहुंचती। इसलिए सिर्फ यह कहना कि मैं अमीर बनना चाहता हूं पर्याप्त नहीं है, जब तक कि आप भीतर से गरीबी का डर न छोड़ें और खुद को उस स्थिति में महसूस न करें कि जैसे आप अमीर हो चुके हैं। ब्रह्मांड केवल शब्दों से संचालित नहीं होता, वह आपके विश्वास की ताकत से चलता है। मान लीजिए आप किसी चीज की कामना कर रहे हैं, लेकिन भीतर से लगातार डरे हुए हैं, आशंकित हैं, शंका कर रहे हैं, क्या यह सच होगा? क्या मैं इसके लायक हूं? तो यह शंका उस ऊर्जा को बाधित कर देती है जो ब्रह्मांड से जुड़नी चाहिए। ऐसे में आप जो चाह रहे हैं वह आप तक आने से पहले ही रास्ता भटक जाती है। लेकिन जब आप पूरी निष्ठा और विश्वास के साथ अपने भीतर से संतुलन में रहकर कामना करते हैं, तब ब्रह्मांड आपकी ओर सक्रियता से काम करना शुरू करता है। इस प्रक्रिया में एक और अहम बात है, तैयारी और संरेखण, अलाइनमेंट। ब्रह्मांड आपको वह नहीं देता जो आप बस चाहते हैं, वह आपको वही देता है जिसके लिए आप तैयार होते हैं। यदि आप एक बहुत बड़ी सफलता की कल्पना करते हैं, लेकिन आपकी आदतें, दिनचर्या और मानसिकता उस सफलता को स्वीकारने लायक नहीं है, तो ब्रह्मांड उसे तब तक टालता रहेगा जब तक आप पूरी तरह से उस स्थिति के साथ संरेखित नहीं हो जाते। यह उसी तरह है जैसे रेडियो की फ्रीक्वेंसी। यदि आप 98.3 की फ्रीक्वेंसी पर हों, लेकिन गाना 101.1 पर बज रहा हो, तो आप कभी उस संगीत को नहीं सुन पाएंगे।
आपको खुद को उस फ्रीक्वेंसी तक लाना होगा, तब जाकर वह संगीत यानी आपकी कामना आपके जीवन में गूंजने लगेगी। और यह परिवर्तन एक दिन में नहीं आता, इसमें समय लगता है, अभ्यास लगता है और सबसे ज्यादा धैर्य लगता है। कई बार ब्रह्मांड पहले आपको परीक्षा में डालता है, देखता है कि क्या आप वाकई तैयार हैं, क्या आप उस उद्देश्य के प्रति सच्चे हैं। तभी वह धीरे धीरे आपके चारों ओर की दुनिया को बदलना शुरू करता है। वो लोगों को आपके जीवन में लाता है, अवसर बनाता है, परिस्थितियां ऐसी गढ़ता है जो आपको आपके लक्ष्य तक ले जाए। लेकिन शर्त यही है कि आप अंदर से उसके लिए तैयार हो। इस प्रक्रिया में ब्रह्मांड हमें कई बार संकेत भी देता है। वो छोटी छोटी बातों के जरिए हमें बताता है कि हम सही दिशा में हैं या नहीं। जैसे किसी किताब में अचानक पढ़ा गया वाक्य, किसी अनजान व्यक्ति की कही हुई बात, कोई सपना, कोई दोहराई जाने वाली संख्या, जैसे 11:11, 222, 343, या फिर कोई ऐसी घटना जो हमें सोचने पर मजबूर कर दे। ये सब ब्रह्मांड की भाषाएं हैं, संकेत हैं जो ये दिखाते हैं कि वह हमारे साथ संवाद कर रहा है। लेकिन ये संकेत वही समझ सकता है जो शांत है, सजग है और ब्रह्मांड के साथ जुड़ा हुआ है। तो जब हम कहते हैं कि ब्रह्मांड कैसे काम करता है, तो इसका सरल उत्तर यह है, ब्रह्मांड हमारे भीतर की ऊर्जा से संचालित होता है, न कि केवल हमारी इच्छाओं से। वो हमें हमारी फ्रीक्वेंसी के अनुसार जवाब देता है। जब हम भीतर से बदलते हैं तो बाहरी दुनिया भी बदलने लगती है। और यही उस रहस्य का दूसरा चरण है, जिसे जानने के बाद आप जीवन को एक नई नजर से देखना शुरू कर देते हैं। 3. किसान की कहानी और प्रतीक्षा का महत्व। कल्पना कीजिए एक छोटे से गांव में एक साधारण किसान की, जिसका नाम था मोहन। मोहन एक मेहनती और ईमानदार किसान था। वह दिन भर खेत में पसीना बहाता, मिट्टी को अपने हाथों से संवारता, बीज बोता और हर मौसम की मार झेलता। लेकिन एक खास बात थी मोहन में, वो हर चीज को समय पर छोड़ देता था। वह जानता था कि बीज बोने के बाद तुरंत फसल नहीं मिलती। उसे न धूप की चिंता थी, न बारिश की शिकायत। वो सिर्फ इतना जानता था कि अगर उसने सही समय पर बीज बो दिया और उस पर विश्वास रखा तो एक दिन फसल लहलहाएगी जरूर। एक दिन गांव के कुछ युवा लड़के उसके पास आए और बोले, मोहन काका, आप रोज खेत में जाते हैं, मिट्टी में अपना वक्त और मेहनत लगाते हैं, लेकिन अभी तक कुछ भी तो नहीं होगा। क्या आपको लगता है कि आपकी मेहनत सफल होगी? मोहन मुस्कुराया और बोला, बेटा, मैं खेत में सिर्फ बीज नहीं बो रहा हूं, मैं विश्वास बो रहा हूं। मुझे पता है कि जब समय आएगा ये बीज अंकुरित होंगे। मुझे प्रकृति की टाइमिंग पर पूरा भरोसा है। ये कहानी केवल एक किसान की नहीं, हम सभी की कहानी है। हम सब जीवन में कुछ न कुछ बो रहे हैं, अपने सपनों के बीज, अपने संकल्पों के बीज, अपने विश्वास के बीज। लेकिन अक्सर हम उतावले हो जाते हैं, जल्दबाजी करने लगते हैं। हम चाहते हैं कि जो हमने आज सोचा वह कल सच हो जाए। लेकिन ब्रह्मांड का नियम वैसा नहीं है। ब्रह्मांड कभी जल्दी नहीं करता और कभी देर भी नहीं करता। वह हमेशा सही समय पर फल देता है। इसका मतलब यह नहीं कि ब्रह्मांड सुनता नहीं या आपकी मेहनत बेकार जाती है। नहीं, यह केवल परीक्षा है, धैर्य की परीक्षा। जिस तरह मोहन को खेत में हर दिन काम करना पड़ता था, बारिश और सूखे से लड़ना पड़ता था, वैसे ही हमें भी जीवन की परिस्थितियों का सामना करना होता है। लेकिन यदि हम मोहन की तरह अडिग रहे, अपने संकल्प पर टिके रहे और ब्रह्मांड पर भरोसा बनाए रखें, तो वह दिन जरूर आता है जब हमारी मेहनत रंग लाती है। इस प्रतीक्षा का महत्व बहुत गहरा है। प्रतीक्षा केवल समय बिताना नहीं है। प्रतीक्षा एक मानसिक अवस्था है जहां हम विश्वास और तैयारी दोनों में डूबे रहते हैं। प्रतीक्षा वह अवस्था है जहां आप रोज काम कर रहे होते हैं, लेकिन भीतर से शांत रहते हैं, बिना घबराए, बिना थके। यही प्रतीक्षा ब्रह्मांड को बताती है कि आप वाकई तैयार हैं। आपने केवल मांगा नहीं है, आपने विश्वास भी किया है। ध्यान देने की बात यह भी है कि जब आप सही चीज की प्रतीक्षा कर रहे होते हैं तो ब्रह्मांड आपको उसमें परिपक्व भी कर रहा होता है। कई बार आपकी इच्छा तुरंत पूरी नहीं होती क्योंकि आप अभी उस चीज को संभालने के काबिल नहीं हैं।
जैसे कि एक बच्चा तुरंत गाड़ी नहीं चला सकता, उसे पहले समझ, अनुभव और अनुशासन की जरूरत होती है। वैसे ही ब्रह्मांड भी आपको अवसर देने से पहले आपको परीक्षा, सबक और तैयारी की प्रक्रिया से गुजारता है। किसान की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हर बीज को अंकुरित होने के लिए समय चाहिए और हर कामना को पूरा होने के लिए संयम चाहिए। जो लोग इस प्रतीक्षा को सम्मान के साथ स्वीकार करते हैं, वही लोग अंततः सफलता की फसल काटते हैं। इसलिए अगली बार जब जीवन में कुछ देरी हो, जब आपकी प्रार्थनाएं तुरंत सुनी न जाए, तो परेशान मत होइए। याद रखिए, आप ब्रह्मांड के खेत में बीज बो चुके हैं, अब बस समय आने दीजिए। 4. ब्रह्मांड के संकेत और ना का मतलब। चौथे, ब्रह्मांड के संकेत और ना का मतलब। कभी आपने ऐसा महसूस किया है कि कुछ चीजें आपके साथ बार बार हो रही हैं, जैसे कोई संख्या बार बार दिखाई दे रही हो, जैसे 11 11 4 4 4 या 7 7 7, या फिर कोई खास बात किसी अजनबी से सुननी पड़ी जो आपने पहले ही अपने मन में सोची थी। या ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी काम की बहुत कोशिश कर रहे हो, लेकिन बार बार कोई ना कोई रुकावट आ रही हो। ये सब सिर्फ संयोग नहीं होते, ये ब्रह्मांड के संकेत होते हैं। ब्रह्मांड लगातार हमसे संवाद कर रहा होता है, लेकिन उसकी भाषा अलग होती है। वह शब्दों में नहीं, घटनाओं, संयोगों और अनुभवों के जरिए हमसे बात करता है। और जो व्यक्ति भीतर से शांत, सजग और ग्रहणशील होता है, वह इन संकेतों को समझ पाता है। ये संकेत हमें बताते हैं कि हम सही रास्ते पर हैं या नहीं, और कभी कभी हमें आगे बढ़ने या रुकने का इशारा भी देते हैं। ब्रह्मांड का ना कहना या किसी चीज को टाल देना हमेशा स्वीकार नहीं होता। अक्सर हम समझते हैं कि अगर हमारी कोई इच्छा पूरी नहीं हुई, तो इसका मतलब है कि हमें मना कर दिया गया है। लेकिन सच्चाई यह है कि ब्रह्मांड का ना कई बार अभी नहीं होता है, या कुछ और बेहतर आ रहा है जैसा संकेत होता है। यह उस मां के जैसा होता है जो अपने बच्चे को चॉकलेट नहीं देती, क्योंकि वह जानती है कि बच्चा बीमार हो सकता है। बच्चा समझ नहीं पाता और रोता है, लेकिन मां जानती है कि इनकार में भी प्रेम है। उसी तरह जब ब्रह्मांड आपको किसी चीज से रोकता है, तो वह शायद किसी नुकसान से बचा रहा होता है, या आपकी ऊर्जा को किसी और दिशा में मोड़ना चाहता है जहां आपको ज्यादा फायदा हो। हमारे जीवन में आने वाले अवरोध, देरी या असफलताएं अक्सर सही समय और सही दिशा में हमें मोड़ने वाले साधन होते हैं। मान लीजिए, आपने किसी नौकरी के लिए बहुत मेहनत की, इंटरव्यू दिया, पूरी उम्मीद लगाई, लेकिन फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ। पहले पहल आपको यह ब्रह्मांड का इनकार लगेगा, लेकिन कुछ समय बाद आप पाएंगे कि वह नौकरी आपकी ऊर्जा, आपके उद्देश्य या आपके दीर्घकालिक हित में नहीं थी। शायद एक और बेहतर अवसर आने वाला था, जो आपकी आत्मा के सफर के लिए ज्यादा उपयुक्त था। लेकिन अगर आप उस समय इस ना को नकारात्मक रूप से ले लेते, तो आप अंदर से टूट जाते और आगे के द्वार बंद कर देते। इसलिए यह समझना बेहद जरूरी है कि ब्रह्मांड कभी आपको हानि नहीं पहुंचाता। वह हमेशा आपकी आत्मा की भलाई के लिए काम करता है। और इसीलिए जब भी कोई दरवाजा बंद हो, तो घबराइए मत। शांति से बैठिए, संकेतों को देखिए, भीतर से पूछिए, क्या कोई दूसरा रास्ता है? क्या यह रुकावट मुझे कुछ सिखा रही है? जब आप सजग होकर इस स्थिति को देखते हैं, तो आप पाएंगे कि वास्तव में हर ना के पीछे एक हाँ छिपा होता है। बस सही समय का इंतजार होता है। कभी कभी ब्रह्मांड आपको रोककर केवल यह देखना चाहता है कि आप कितने गंभीर हैं। क्या आप अपने लक्ष्य के लिए अंदर से तैयार हैं? और अगर आप उस इनकार में भी विश्वास बनाए रखते हैं, तो वही ब्रह्मांड आपको ऐसे अवसर देता है जो आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। यही कारण है कि जीवन में जब चीजें हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होती, तब भी हमें यह याद रखना चाहिए कि ब्रह्मांड की टाइमिंग पर विश्वास रखें। उसकी नकार को व्यक्तिगत असफलता न माने, बल्कि उसे एक बड़े उद्देश्य का हिस्सा समझें। क्योंकि जब आप ब्रह्मांड के संकेतों को पढ़ना सीख लेते हैं, तब आप केवल अपनी जिंदगी नहीं, अपनी किस्मत की दिशा भी बदल सकते हैं। कल्पना कीजिए एक बीज की। वह मिट्टी में बोया गया है, अकेला, अंधेरे में,
चारों ओर बस सन्नाटा। ऊपर से देखने पर कोई हलचल नहीं दिखती, लेकिन अंदर उस बीज के भीतर एक जबरदस्त प्रक्रिया चल रही होती है। वह अपने खोल को तोड़ रहा होता है, धीरे धीरे जड़ें फैला रहा होता है, और जब वक्त आता है वह मिट्टी की परतों को चीरकर बाहर आता है। उस वक्त आप कहते हैं, आहा, पौधा उगाया। लेकिन सच्चाई यह है कि असली चमत्कार तो तब हो रहा था जब वह बीज अंदर काम कर रहा था, पर आप उसे देख नहीं पा रहे थे। यही डिवाइन टाइमिंग है। ब्रह्मांड का हर काम एक खास समय के साथ बंधा होता है। वो समय जो हमारी घड़ी से नहीं, हमारी आंतरिक परिपक्वता, चेतना और आत्मा की यात्रा से जुड़ा होता है। यह समय वह होता है जब आप सच में उस चीज को संभालने लायक बन जाते हैं जिसे आप मांग रहे थे। लेकिन दिक्कत तब आती है जब हम दबाव में आ जाते हैं। हम हर चीज को जल्दी चाहते हैं, नौकरी, पैसा, प्यार, पहचान, सब कुछ फटाफट। हम सोचते हैं कि अगर अभी नहीं मिला तो कभी नहीं मिलेगा। लेकिन ब्रह्मांड इस हड़बड़ी से नहीं चलता, वह आपकी तैयारी से चलता है। सोचिए, अगर किसी बच्चे को समय से पहले स्कूल में एडवांस क्लास में डाल दिया जाए तो क्या वह उसे समझ पाएगा? नहीं, वह उलझ जाएगा, डर जाएगा और खुद को असफल समझने लगेगा, जबकि गलती उसकी नहीं, समय की थी। इंसानी जल्दबाजी और डिवाइन टाइमिंग में यही फर्क है। एक तरफ हम जबरदस्ती फल को खींचने की कोशिश करते हैं, दूसरी तरफ ब्रह्मांड चाहता है कि आप फल के लायक बने, अंदर से मजबूत, सच्चे, शांत और तैयार। अब सवाल उठता है, हम डिवाइन टाइमिंग को कैसे पहचानें? जब आप किसी चीज के लिए प्रयास करते हैं बिना थके, लेकिन साथ ही भीतर से शांत रहते हैं। जब आप जानते हैं कि आपने अपना पूरा दिल लगा दिया है लेकिन परिणाम पर जबरदस्ती नहीं कर रहे। जब आप हर रुकावट को असफलता नहीं बल्कि संकेत समझते हैं, तब आप डिवाइन टाइमिंग के रास्ते पर होते हैं। धैर्य का मतलब यह नहीं कि आप कुछ न करें। धैर्य का मतलब यह है कि आप सब कुछ करें, लेकिन एक खास भाव के साथ। आप ब्रह्मांड से यह कहें, मैं तैयार हूं, मैं प्रयास कर रहा हूं, अब इसे पूरा करने का समय तुम्हारा है। बड़े सपने देखने वालों की एक गलती होती है, वे समय को कंट्रोल करना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि ब्रह्मांड उनके हिसाब से चले, लेकिन ब्रह्मांड तब तक चीजें नहीं देता जब तक वह पूरी तरह से निश्चित न हो जाए कि आप उसे सही तरीके से संभाल सकते हैं, क्योंकि ब्रह्मांड आपकी कामयाबी से ज्यादा आपकी सुरक्षा चाहता है। एक सच्ची कहानी याद आती है। एक व्यक्ति था जिसका सपना था एक मशहूर गायक बनना। उसने कई ऑडिशन दिए, बार बार रिजेक्ट हुआ, लोग उसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन उसने रुकना नहीं सीखा। हर बार जब रिजेक्शन आया, उसने कहा, शायद अभी नहीं, लेकिन एक दिन जरूर। उसने संगीत से प्यार किया, घंटों रियाज किया, मंचों पर फ्री में गाया, और फिर एक दिन एक शो में उसकी आवाज किसी बड़े निर्माता ने सुन ली और उसे मौका मिला। आज वह गायक लाखों दिलों की धड़कन है। अगर वह दबाव में आकर हार मान लेता तो क्या डिवाइन टाइमिंग तक पहुंच पाता? यही है डिवाइन टाइमिंग की शक्ति। जब आप ब्रह्मांड पर भरोसा करते हैं तो आप हार नहीं मानते, बस रुककर तैयारी करते हैं। आप जानते हैं कि आपको वही मिलेगा जो आपके लिए सबसे बेहतर है और सही समय पर मिलेगा। धैर्य का मतलब है खुद को हर दिन बेहतर बनाना, ये जानते हुए कि फल आपके रास्ते पर है, बस रास्ते में थोड़ा समय लगेगा। जब आप डिवाइन टाइमिंग को अपनाते हैं तो आप अपने भीतर एक अटूट शांति महसूस करते हैं। आप दूसरे लोगों से तुलना करना छोड़ देते हैं। आप हर असफलता में संकेत ढूंढते हैं और आप भीतर से कह पाते हैं, मुझे उस चीज पर भरोसा है जो मुझे दिखाई नहीं दे रही, लेकिन जो मेरे लिए बन रही है। तो अगर आज आप किसी चीज को लेकर बेचैन हैं, नौकरी, रिश्ते, पैसे, पहचान, तो रुकिए, एक गहरी सांस लीजिए, अपने प्रयासों को जारी रखिए, लेकिन खुद को कहिए, मैं पूरी तरह से तैयार हो रहा हूं और मुझे भरोसा है कि ब्रह्मांड मुझे बिल्कुल सही समय पर सही चीज देगा। याद रखिए, दबाव आपको अंदर से तोड़ता है, धैर्य आपको भीतर से गढ़ता है, और डिवाइन टाइमिंग वही है जो आपकी जिंदगी को चमत्कारों में बदल सकती है। 5. धैर्य बनाम दबाव। डिवाइन टाइमिंग क्या होती है?
सोचिए आप किसी पहाड़ी क्षेत्र में हैं, सामने एक सुंदर फूलों से भरी घाटी है, लेकिन वहां तक पहुंचने का रास्ता सीधा नहीं है। आपको पहले उबड़ खाबड़ रास्तों से गुजरना होगा, धूप, बारिश और कभी कभी तूफानों का सामना करना होगा। लेकिन अगर आप धैर्य रखते हैं और हर कदम पर भरोसा बनाए रखते हैं तो आप उस घाटी तक पहुंच ही जाते हैं। पर अगर आप जल्दबाजी करें, अपनी मंजिल को खींचने की कोशिश करें, तो या तो रास्ता भूल जाते हैं या थककर गिर जाते हैं। यही फर्क है धैर्य और दबाव का, डिवाइन टाइमिंग और इंसानी हड़बड़ी का। हमारी जिंदगी में बहुत बार ऐसा होता है कि हम कोई चीज चाहते हैं, कोई नौकरी, कोई रिश्ता, कोई सपना, और हम उसे अभी इसी वक्त चाहते हैं। हमारी अधीरता हमें अंदर से बेचैन कर देती है। हम सोचते हैं कि अगर अभी नहीं मिला तो शायद कभी नहीं मिलेगा। लेकिन सच्चाई यह है कि ब्रह्मांड का एक नियम है, डिवाइन टाइमिंग, यानी दैवीय समय। यह वह समय होता है जब चीजें अपने उच्चतम रूप में, सबसे सही परिस्थिति में आपके जीवन में आती हैं। और जब चीजें डिवाइन टाइमिंग पर होती हैं तो सब कुछ बिना संघर्ष के सहजता से घटित होता है, जैसे किसी संगीत के स्वरों की तरह जो बिना जोर दिए खुद ब खुद बहते हैं। दीजिए, फूल तभी खिलते हैं जब मौसम सही होता है। चंद्रमा पूर्णता तक धीरे धीरे बढ़ता है, एक ही रात में नहीं। ठीक वैसे ही हर व्यक्ति, हर अवसर, हर परिवर्तन आपके जीवन में तब आता है जब आप उसके लिए तैयार होते हैं, अंदर से भी और बाहर से भी। अगर आप किसी चीज को समय से पहले पा भी लें तो या तो आप उसे संभाल नहीं पाएंगे या वह आपको भीतर से तोड़ सकता है। यही कारण है कि ब्रह्मांड कभी भी आपको अधपका फल नहीं देता। वह इंतजार करता है कि आप भी पके, परिपक्व हों। अब बात करते हैं धैर्य बनाम दबाव की। जब आप धैर्य में होते हैं तो आप क्रिया करते हैं, लेकिन प्राप्ति का लालच नहीं रखते। आप कर्म करते हैं, लेकिन फल के लिए ब्रह्मांड पर भरोसा रखते हैं। वहीं जब आप दबाव में होते हैं तो आप हर काम को खींचने लगते हैं, जबरदस्ती करने लगते हैं, दूसरों से तुलना करने लगते हैं और भीतर से डर जाते हैं कि कहीं पीछे न छूट जाए। यह दबाव आपको थका देता है, आपके आत्मविश्वास को तोड़ता है और अंततः आप स्वयं को विफल मान लेते हैं। जबकि असल में आपने सिर्फ डिवाइन टाइमिंग का सम्मान नहीं किया। डिवाइन टाइमिंग का मतलब यह नहीं कि आप कुछ न करें और बस इंतजार करते रहें। नहीं, डिवाइन टाइमिंग का अर्थ है आप अपने हिस्से का काम करें, संकल्प रखें, ऊर्जा लगाएं, लेकिन परिणाम और समय को ब्रह्मांड पर छोड़ दें। जैसे एक कलाकार दिन रात मेहनत करता है, लेकिन उसका चित्र कब पूरा होगा यह उसकी आत्मा ही तय करती है, न कि घड़ी की सुई। इस विश्वास की शक्ति इतनी गहरी होती है कि अगर आपने सचमुच अपने भीतर डिवाइन टाइमिंग का भाव जगा लिया तो आप हड़बड़ाना बंद कर देंगे। आप हर परिस्थिति को, हर देरी को, हर रुकावट को एक संकेत मानेंगे कि शायद अभी नहीं, लेकिन जल्दी ही सही समय आएगा। और यही मानसिकता आपके जीवन को संयोगों से चमत्कारों की ओर ले जाती है। दोस्तों, अगर आप हमारे ऑडियो को यहाँ तक सुन रहे हो तो उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जिन्होंने अभी तक इस ऑडियो बुक को लाइक नहीं किया, उन सभी से रिक्वेस्ट है, ऐसी ऑडियो बुक बनाने में रिसर्च, मेहनत और समय काफ़ी ज़्यादा लगता है। और अगर आप लाइक कर देते हो तो हमें लगता है कि हमारी मेहनत आपके काम आती है। मुझे पता है आप में से बहुत से ऐसे हैं जो लाइक कर देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो ये सोचते हैं कि लाइक करने के पैसे करते हैं और वो लाइक नहीं करते हैं। ठीक है, आपकी मर्जी है। दोस्तों, हमारा टेलीग्राम पर एक चैनल है, आप वहां पे फॉलो कर लीजिए। वहां पर आप हमसे डायरेक्टली कुछ ना कुछ बात कर सकते हो और उसे ग्रुप में आप कुछ भी पॉजिटिव फोटो, वीडियो, कोट्स पोस्ट कर सकते हो। और साथ ही साथ हमारा एक व्हाट्सएप कम्युनिटी का भी चैनल है, जरूर ज्वाइन करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में। दोस्तों, अगर आप हमारी ऑडियो बुक को यहां तक सुन रहे हो तो उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जरनामी अभी तक लाइक नहीं किया, आप सभी से रिक्वेस्ट है, लाइक करने के बाद हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। दोस्तों, हमारा एक कोर्स है जिसका नाम 21 डेज सक्सेस ब्लूप्रिंट, जिसमें आपको 21 दिनों की एक मास्टर प्लान दिया जाएगा
जो आपको ट्रांसफॉर्म कर देगा, अर्थात आपको पूरा बदल कर रख देगा। इसमें वह चीज बताई गई है जो 95% लोग नहीं जानते हैं। इस कोर्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, एक बार जाकर जरूर से चेकआउट करना, आपकी लाइफ चेंजिंग कोर्स साबित होगा। और हमारा एक व्हाट्सएप का ऑफिशियल चैनल ग्रुप है जिसमें 3000 से भी ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं, और तो टेलीग्राम पर लगभग 500 से भी ज्यादा सदस्य जुड़े हुए हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए टेलीग्राम और व्हाट्सएप को ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपका और हमारा कनेक्शन हमेशा बना रहे। और तो और आप टेलीग्राम ग्रुप पर हर दिन कुछ ना कुछ सकारात्मक कोट वीडियो पोस्ट कर सकते हो। इन सब की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर जरूर फॉलो कर लेना। चलिए अब अगले चैप्टर पर चलते हैं। अंत में याद रखिए, जब आप खुद पर और ब्रह्मांड पर भरोसा रखना सीख लेते हैं तब आप जीवन के साथ बहते हैं, लड़ते नहीं। और जब आप जीवन के साथ बहते हैं तब हर चीज अपने आप सही वक्त पर आपके पास आ जाती है। वही डिवाइन टाइमिंग है और वही सच्चा धैर्य। अच्छा, निष्कर्ष, जब ब्रह्मांड रास्ता खुद खोलता है, कई बार जिंदगी में हम ऐसे मोड़ पर खड़े होते हैं जहां लगता है रास्ता कहीं नहीं जा रहा, हर दिशा बंद लगती है। कोशिशें, मेहनत, दुआएं, सब कुछ करने के बावजूद जब कुछ नहीं होता तो हम टूटने लगते हैं। हम सोचते हैं कि शायद ब्रह्मांड ने हमें छोड़ दिया है, शायद हमारी दुआ सुनी ही नहीं जा रही। लेकिन तभी किसी एक सुबह, किसी एक पल सब कुछ बदल जाता है। जहां पहले दीवार थी वहां अचानक एक खिड़की खुल जाती है। जहां अंधेरा था वहां रोशनी की एक किरण उतरती है। जहां कोई उम्मीद नहीं थी वहां से एक नया रास्ता फूटता है। यही वह पल होता है जब ब्रह्मांड स्वयं आगे आता है और रास्ता खोल देता है। आप सोचते हैं क्यों अभी? उत्तर आता है क्योंकि अब तुम तैयार हो। ब्रह्मांड कभी भी बिना कारण देरी नहीं करता। जब वो कुछ नहीं दे रहा होता तब वह आपको गढ़ रहा होता है, अंदर से, सोच से, आत्मा से। वो आपकी परीक्षा नहीं ले रहा, वो आपको तैयार कर रहा होता है उस चमत्कार के लिए जो आपके भाग्य में लिखा है। और जब वो समय आता है तो न दरवाजे खटखटाने पड़ते हैं, न जोर लगाना पड़ता है। सब कुछ अपने आप घटित होता है। लोग मिलते हैं, मौके बनते हैं, सहायता आती है, और आप खुद भी हैरान हो जाते हैं कि इतनी आसानी से कैसे सब ठीक हो गया। ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपका हाथ पकड़कर कह रही हो, बहुत सहा तुमने, अब चलो मैं तुम्हें वहां ले चलती हूं जहां तुम होना चाहते थे। और इस पल को पाने के लिए आपको चाहिए होता है विश्वास, धैर्य और समर्पण। यह निष्कर्ष केवल एक कहानी का अंत नहीं है, यह आपके जीवन की एक नई शुरुआत हो सकती है। अब जब आपने जाना है कि ब्रह्मांड कैसे काम करता है, कैसे प्रतीक्षा एक तपस्या है और कैसे डिवाइन टाइमिंग हर चीज को खूबसूरत बना सकती है, तो अगली बार जब जिंदगी धीमी लगे, जब रास्ते रुकें, जब मंजिल दूर हो, तो घबराइए नहीं। बस याद रखिए, ब्रह्मांड हर उस व्यक्ति का साथ देता है जो खुद पर और समय पर भरोसा रखता है। और जब आप तैयार होते हैं तो ब्रह्मांड रास्ता खुद खोलता है। आपका यह सफर यहीं नहीं रुकता। अगर आपने इस कहानी में खुद को पाया है तो रेडिफाई हिंदी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम लाते हैं आपके लिए ऐसी ही गहराई से जुड़ी कहानियां, किताबों की सीख और जीवन बदलने वाले विचार जो आपके मन, आत्मा और भविष्य तीनों को छू जाए। मिलते हैं अगले ऑडियो में एक और जीवन बदलने वाली यात्रा के साथ। तब तक याद रखिए, ब्रह्मांड देख रहा है, सुन रहा है, और सही समय आने पर वो खुद आपका रास्ता बन जाएगा।